नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, उसे जीवन दाता कहते हैं। मरीज और उसके घर वालों का डॉक्टर पर अटूट विश्वास होता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया? क्या इस हमलावर का डॉक्टर पर से विश्वास उठ गया था, या फिर डॉक्टर के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश थी? क्या थी हकीकत, आइए देखते हैं। और वो नहीं आई। परिता नहीं बोला ना। रुको, पापा को आने दो फिर बताती हूँ तुझे। पापा तो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। इधर आजा, इधर आजा, इधर बैठ जा। बैठो, ये ले, खा ले। अरे क्या हुआ? पानी पी ले। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ एकदम से? तू ठीक तो है? मम्मा क्या हुआ? पानी पे। क्या हो गया तुझे? एक सेकेंड। बेटा तू ठीक है? रुक जा। हेलो। हाँ मधु। संदीप। परिता। परिता? क्या हुआ परिता को? परिता सांस नहीं ले पा रही, समझ में नहीं आ रहा उसको क्या हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तुम एक काम करो, तुम फोन काटो, मैं अभी डॉक्टर शर्मा को फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो डॉक्टर शर्मा जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ। हाँ संदीप, बोलो कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ डॉक्टर साहब। अभी मधु का फोन आया था, परिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप प्लीज एक बार घर में जाके देख लीजिए उसे। देखो संदीप, ऐसा है मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तुम मधु से कहो कि परिता को किसी पास के हॉस्पिटल में ले जाए फौरन। जी ठीक है, ओके थैंक्स। संदीप नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं उसकी तबीयत। अच्छा तुम्हारी डॉक्टर शर्मा से बात हुई? हाँ बात तो हुई, लेकिन डॉक्टर शर्मा तो आउट ऑफ स्टेशन है। उन्होंने बोला है कि तुम परिता को जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ, ठीक है? पर संदीप मैं अकेले कैसे ले जाऊंगी उसको? अरे मधु, ये सोचने का टाइम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम परिता को हॉस्पिटल लेके जाओ, और मैं सुबह तक पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है। ओके बाय। परिता चल, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चल चल चल, आराम से आराम से। चल आजा। सिस्टर, यस डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है मैम, आप परेशान मत होइए, वहाँ जाकर बैठिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। सिस्टर जल्दी कीजिए थोड़ा। हेलो सर। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ, डर मत। ओके सर। क्या हो रहा है बेटा? चक्कर आ रहा है? क्या हो रहा है बेबी? बड़ी सांस लो, बड़ी सांस लो। हाँ हाँ, मैडम ये फॉर्म भरिए। आप प्लीज डॉक्टर साहब को जल्दी बुला दीजिए। हाँ आप चिंता मत करिए, मैंने उन्हें कॉल कर दिया, पहले आप ये प्लीज फॉर्म भरिए। जी लेट जा बेटा। डॉक्टर ओह माय गॉड, बच्ची को फौरन एडमिट करो, ऑक्सीजन पे रखो, ब्लड सैंपल लेके लैब में भेजो। कम बेटा। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को क्या हुआ है? मैम प्लीज डोंट वरी, शी इज इन अ वेरी सेफ हैंड। आप एक काम करिए, काउंटर में जाकर के रूम बुक करवा लीजिए। हाँ ठीक है। मैडम रूम बुक कराना था। पेशेंट का नाम? परिता नाइक। कौन सा रूम बुक करना है? महाराजा, डीलक्स या सेमी डीलक्स? मतलब महाराजा रूम आपको पड़ेगा 15,500 का। इसमें 2 बेड होते हैं, एक पेशेंट के लिए और एक अटेंडेंट के लिए। डीलक्स रूम आपको पड़ेगा 10,500 का।
इसमें एक बेड होगा पेशेंट के लिए और एक काउच होगा अटेंडेंट के लिए। सेमी डिलक्स आपको पड़ेगा 7,500 का। ये ट्विन शेयरिंग रूम है, इसमें 2 पेशेंट और 2 अटेंडेंट होते हैं। कौन सा रूम बुक करूं? 1 मिनट। हाँ, हाँ मधु, कहाँ पे हो तुम? लिव लाइफ हॉस्पिटल। क्या डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने कहा है कि परी को एडमिट करना होगा। अरे तो कराओ ना। पर कौन सी रूम बुक करूं उसके लिए? महाराजा डीलक्स या सेमी डीलक्स? ये क्या बोल क्या रही हो तुम? यहाँ अलग अलग कमरे हैं और हर कमरे का अलग चार्ज है। कुछ एक 15,000 का है, कुछ 10,000 का और कुछ एक 7,000 का। अच्छा एक काम करो, 10,000 वाला करा लो। हाँ ठीक है। ठीक है, बाय। वो 10,000 वाला कर दीजिए। 10,500। हाँ वही। आपका टोटल अमाउंट 25,500 हो गया है। कैसे? 10,500 आपके रूम का, 15 मेडिसिन, ऑक्सीजन और टेस्ट का। पर मेरे पास तो अभी 10,000 ही है। सॉरी मैम, आपको फुल अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड नागपुर गए हुए हैं, वो कल सवेरे आएंगे। प्लीज मेरे बच्चे को एडमिट करा दीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। देखिए मैम, मैंने आपको कहा ना कि दिव्या, यहाँ इनकी बच्ची की जिंदगी का सवाल है और तुम पैसों की बातें कर रही हो। मैम, आप कैश कब तक डिपॉजिट करवा देंगी? सर मेरे हस्बैंड कल सवेरे आ जाएंगे, हम बाकी का बैलेंस फिर दे देंगे। तुम दे दो। यस सर। थैंक यू सर। ये एक इमरजेंसी केस है, मुझे कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए। नर्स, ये सैंपल इमीडिएटली लैब में भेज दो। वो सर वी आर टेकिंग केयर ऑफ हर। हरी अप। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अंदर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? आपका पास? अरे कैसा पास भाई, मेरी बेटी यहाँ पे एडमिट है, परिता नाइक। सॉरी सर, पास के बिना मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। यार कैसे रूल्स बना रखे हैं आप लोगों ने। हेलो मधु, हाँ मैं नीचे खड़ा हूँ, ये वॉचमैन अंदर नहीं आने दे रहा है। आना नीचे, जरा पास लेके आओ यार, हाँ प्लीज। ये मेरे साथ है। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा वो तुम आ गए। परी कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी भी उसकी सांस फूल रही है। अभी ब्लड सैंपल्स दिए टेस्ट के लिए, पता नहीं क्या होगा। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके हस्बैंड है? जी हाँ। सर आपको बैलेंस पेमेंट करना होगा। ठीक है मधु, तुम परी के पास बैठो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। चलिए। कैसी है परी? क्या बोला डॉक्टर ने? अभी तो कुछ नहीं बोला है, बस ब्लड लिया टेस्ट लेने के लिए। हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर साहब, हुआ क्या मेरी बेटी को? ये तो आपको डॉक्टर राणे ही बता पाएंगे। मैं डॉक्टर राणे से मिलके आता हूँ, फाइल देना। वो 5 बजे आएंगे, तब आप उनसे मिल लेना। See you. पापा, मेरी बेटी की रक्षा करना। घबराओ मत मधु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो ना कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये, यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ के डॉक्टर्स, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। घबराओ मत। आपको खाने में कुछ ऑर्डर करना है? नहीं जी, हम घर से ला रहे हैं। सॉरी मैडम, आप घर से खाना ला नहीं सकते, यहाँ आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या खाओगे आप, वेज या नॉन वेज? वेज थाली 750, नॉन वेज थाली 850। तुम ही बोल दो, वेज। वेज थाली ला दो एक। जी सर, 750 लगेगा। बैलेंस थाली के साथ लेना। जी सर। शेयर कर लेंगे।
कैसी है मेरी गुड़िया? परी बेटा कुछ खाएगी? अभी भी नींद में लगता है, मेडिसिन का ही असर है। मिस्टर नायक, आपको डॉक्टर राणे ने बुलाया है, प्लीज जल्दी चलिए। जोशी, ये परिता के लिए मैंने कुछ टैबलेट्स। मैं कम इन सर? यस। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संदीप नायक है, मेरी बेटी परिता यहाँ पे एडमिट। हाँ, आइए बैठिए प्लीज प्लीज। सर क्या हुआ है परिता को? ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, आपकी बेटी के रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इनसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि कुछ एडवांस टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ऐसा क्या हुआ है सर परिता को? उसे तो बस टॉन्सिल की प्रॉब्लम है। अब ये देखिए, मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं उसके, डॉक्टर शर्मा ने करवाए थे ये टेस्ट। तो डॉक्टर शर्मा के पास जाकर ही इलाज करवाइए। नहीं सर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था सर। आपको जो भी टेस्ट करने हैं कीजिए, बस मेरी बेटी ठीक हो जानी चाहिए सर। डोंट वरी मिस्टर नायक, एक काम कीजिए, आप पहले रिसेप्शन पे जाइए। ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दीजिए, और हाँ, आते समय ये दवाइयाँ लेते आइएगा। ठीक है सर, मैं लेके आता हूँ। और हाँ, ये आपका डॉक्टर का रिपोर्ट। थैंक यू सर। सर ये दवाइयाँ तो। डॉक्टर जोशी, तुम अपने काम से काम रखो। सॉरी सर। ये लीजिए। मिस्टर नायक, आप रूम भी एक्सटेंड करवा लीजिए ना। मतलब अभी और रुकना होगा क्या? हाँ, और एक आध दिन तो लग ही जाएगा। आगे आपकी मर्जी, बट बहुत मुश्किल से आपको रूम मिला है। आप तो देख ही रहे हैं कितना रश है यहाँ। ठीक है, 10 और दे दो। ये लीजिए। सर डॉक्टर राणे आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, आ रहा हूँ। सुनो, मैं भी चलती हूँ। चलो। आपने बुलाया था सर? आइए मैडम, आप बाहर वेट करेंगे प्लीज। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? नहीं नहीं, आप जस्ट बाहर वेट कीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज। क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक तो है? देखिए, आपकी बेटी को सिर्फ टॉन्सिल ही नहीं है, सीरियस थ्रोट इन्फेक्शन है, और शायद वो। क्या हुआ सर? वो कैंसर भी हो सकता है। कैंसर? सर परी को कैंसर? नहीं 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 सर, परी को कैसे कैंसर हो सकता है सर? सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी सर। सर रिपोर्ट में कुछ खराबी आई होगी सर, गलत रिपोर्ट होगी सर। प्लीज प्लीज अपनी रिपोर्ट्स वापस चेक कीजिए सर। और सर हमारे फिजिशियन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया सर। भाई साहब, मैं तो वही कह रहा हूँ जो रिपोर्ट्स में लिखा है। सर लेकिन परी को कैसे हो जाएगा सर कैंसर? देखिए, आपकी बेटी की लाइफ का सवाल है। मुझे लगता है कि आपको एमआरआई और सीटी स्कैन कर लेना चाहिए। सर लेकिन ऐसे अचानक से आपने बता दिया कुछ। जस्ट डोंट वरी। करवा लीजिए। लेट्स रूल दिस आउट। ओके? ठीक है सर, मैं भी करवाता हूँ सर। यस, थैंक यू सर। मैम 45,000। पिन नंबर 5342। थैंक यू।
सच सच कहो, डॉक्टर रानी ने क्या कहा? उन्हें शक है कि परी को कैंसर है। आप दोनों में से पेशेंट के पास कौन रुकेगा? संदीप, यहाँ बस एक जन ही अलाउड है। मैं यहाँ रुक जाती हूँ, तुम घर चले जाओ, कल सवेरे आ जाना। नहीं, मैं यही रुकूंगा नीचे लॉबी में। ख्याल रखना। हाँ? संदीप, संदीप उठो, परिता को ले जा रहे ऑपरेशन थिएटर। चलो उठो, जल्दी चलो। क्या हुआ परिता को? क्या हुआ? ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब कुछ बताइए तो, हुआ क्या परिता को? परिता का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन सर आपने तो बोला था कि एमआरआई के बाद ही ऑपरेशन। एमआरआई के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, ट्यूमर है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को प्लीज बचा लीजिए। आप घबराइए मत, रिसेप्शन पे जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप जस्ट डोंट वरी, शी इज इन सेफ हैंड्स। ओके, सर योर एस्टिमेट इज 3.75। 3,75,000। संदीप, आप ऑपरेशन शुरू करवाइए, मैं कल तक देता हूँ पैसे। सॉरी सर, पैसे तो आपको आज ही पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। आप ऑपरेशन तो शुरू करवाइए, मैं लाता हूँ पैसे। संदीप, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? परिता नाइक। तुमको जो ठीक लगता है वो करो, एंड फॉर गॉड सेक यहां फोन मत करो, आई एम बिजी। डॉक्टर, ये फॉर्म डिटेल्स। पहली बार ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं टॉन्सिल्स का। सॉरी डॉक्टर। सर, लेकिन आपने तो कहा था इससे थ्रोट कैंसर है। शट अप जोशी, आई से जस्ट शट अप। सर आई थिंक वी आर लूजिंग हर। Oh my God, what's wrong with her? सर कुछ कीजिए नहीं तो ये मर जाएगी। सर पल्स जा रही है सर। Oh my God, oh my God. सर आई थिंक वी हैव लॉस्ट हर। डॉक्टर, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसे ऑन्फोजर से एलर्जी है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये बात ये कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर तुम में से किसी ने एक शब्द बाहर जाके बोला तो मैं तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। और ये मत भूलना कि इसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी जितनी मेरी थी उतनी तुम लोगों की भी थी।
पर बाहर जाकर हम बोलेंगे क्या? कहावत तो तुमने सुनी है ना, जिंदा हाथी लाख का, मर गया तो 1.25 लाख का। भगवान पे भरोसा रखो मधु, सब ठीक हो जाएगा। No, Dr. Sindhi, you listen to me. Why don't you understand me? यहाँ पर एक छोटी बच्ची की जिंदगी और मौत का सवाल है। I want neurosurgeon right now, immediately. Understood? डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है सर? सर कुछ बताइए तो सर कुछ बताइए तो। देखा, आप सब लोगों के कैरियर को बचाने के लिए मुझे क्या क्या नाटक करने पड़ते हैं। सर लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, उसका भी इलाज है हमारे पास। सर Congratulations, Mr. Nayak. Operation is successful. थैंक यू सो मच सर। देखता है सर। क्या कर रहे, ये तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर साहब, हम अपनी बच्ची से मिल तो सकते हैं ना? अभी कहाँ मिसेस नायक, उसे होश में आने में 2-3 घंटे लगेंगे। सर एक बार देख तो सकते हैं उसे? या आइए। देखो जोशी, हमारा काम है पेशेंट की जान बचाना। हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। आफ्टर ऑल हम भी तो इंसान ही है ना। लेकिन सर अब क्या करें, 2 घंटे होने वाले हैं। वो भी मैंने सोच लिया है, वेंटिलेटर पे डाल दो। सर वेंटिलेटर पे? यस जोशी, यू हर्ड मी राइट। मिस्टर नायक, क्या हो सर? आपकी बेटी को कॉम्प्लिकेशन हो गया, इसे वेंटिलेटर पे रखना होगा। आप जल्दी जाकर डॉक्टर रानी से मिल लीजिए। डॉक्टर साहब, परिता को वेंटिलेटर पे? मिस्टर नाइक, कभी कभी कोई केसेस में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, काळजी करो नका। पर डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? 100% ठीक हो जाएगी। आप जाके फीस डिपॉजिट कर दीजिए। चलिए। फीस? सर फीस तो मैंने कल ही सारी जमा करा दी थी, 3,75,000 रुपए। वेंटिलेटर का मतलब समझते हैं आप? अगर आपकी बेटी का मुंह देखना चाहते हैं तो पैसों का मुंह मत देखिए, जाकर फीस डिपॉजिट कीजिए प्लीज। पाटिल, 2 BHK नहीं, 3 BHK बुक कर। हाँ हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत जल्द हो जाएगा। लानत है राणे जैसे लोगों पर। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को तो बदनाम करते ही हैं, साथ ही साथ इंसानियत पर भी सवालिया निशान लगा देते हैं। पैसों के लालच में इंसान किस हद तक गिर सकता है, राणे इसका जीता जागता सबूत था। उसने परिता की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ किया ही, अपने करियर, अपने स्वार्थ और अपने लालच की खातिर उसने परिता की मौत तक से फायदा उठाया। उधर बेचारे संदीप और मधु अब तक इसी उम्मीद में थे कि उनकी परिता ठीक हो जाएगी, क्योंकि उन्हें डॉक्टर राणे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। लेकिन वो दोनों क्या जानते थे कि उनकी बेटी के साथ साथ उनके विश्वास का भी कत्ल हो जाएगा।
1 लाख? देखिए मैडम, हमारे पास जितने पैसे थे हमने सारे दे दिए, अब और कहाँ से लाएं? आई एम सॉरी मैम, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप चाहें तो अपनी बेटी को किसी और हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। नहीं, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर कैसे संदीप? परिता से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हेलो, हमें तो एक फेवर चाहिए था यार। थैंक यू यार अमित, मैं तेरे ये पैसे जल्दी लौटा दूंगा। थैंक्स वैंक्स, क्या बात है यार। परी जैसे तेरी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। तू पैसे रख और परी का ध्यान रख, ठीक है? थैंक यू सो मच यार। डॉक्टर जोशी सर, परिता की तबीयत कैसी है? वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना? सर आप परिता नायक के पेरेंट्स हैं? हाँ। ये दवाइयाँ मंगाई है डॉक्टर साहब ने। जोशी, ये नाटक खत्म करने का वक्त आ गया है। लेट्स गेट ओवर विद इट। कम। सर, आई एम सॉरी मिस्टर नायक, हम आपकी बेटी को बचा नहीं सके। लेकिन आपने तो बोला था कि वो ठीक हो जाएगी। देखिए, हमसे जो हो सकता था वो हमने किया, लेकिन परी, 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 परिता, परिता उठ जा बेटा, परिता, परिता। नायक साहब, हमने हमारी तरफ से आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान की मर्जी के सामने कहाँ किसी की चलती है। बस उनकी बेटी को घर भेजने का इंतजाम करो। नहीं परिता, उठ जा बेटा, उठ जा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस सर। आपका बैलेंस 65,000 है, लेकिन डॉक्टर राणे ने आपको पूरे 15,000 का डिस्काउंट दिया है। आप प्लीज 50,000 पे कर दीजिए ताकि हम आपको आपकी बेटी की बॉडी हैंड ओवर कर दें। हेलो। कहना तो नहीं चाहिए, अगर तू वो पैसे वापस कर सके तो। हाँ यार, 1-2 दिन दे, करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक। अरे संदीप, ये क्या हालत बना रखी है? परिता कैसी है? संदीप, संदीप क्या हो गया? क्या हुआ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे अच्छी तरह से याद है कि परिता की टेस्ट रिपोर्ट्स में कैंसर के सिम्टम्स नहीं थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों ने उसे वेंटिलेटर पे क्यों रखा। कुछ तो गड़बड़ है। संदीप, मुझे हॉस्पिटल के सभी पेपर्स देखने हैं। वो तो हम हॉस्पिटल में ही छोड़ाए थे। जब बेटी नहीं रही तो पेपर्स का क्या करते सर? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड संदीप, तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यू हैव टू समहाउ गेट द पेपर्स। हमें उन पेपर्स का मिलना बहुत जरूरी है। मैम, मुझे मेरी बेटी परिता नायक की रिपोर्ट्स चाहिए। ठीक है सर, आप वहाँ बैठिए, मैं आपको 1-2 मिनट में बताती हूँ। जी। हेलो सर, वो लड़की थी ना, बच्ची, हाँ, उसका क्या है? एक्चुअली उसके फादर आए हुए हैं। वो टेस्ट रिपोर्ट से बाकी के पेपर्स मांग रहे हैं। मैं क्या बोलूँ? ना बोल दो। बोलो डॉक्टर साहब 10-15 दिन के लिए बाहर गए हैं, बाद में आएंगे। ठीक है? ओके सर। मिस्टर नायक, एक्चुअली अभी मेरी बात हुई है। डॉक्टर रानी यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ इंडिया गए हैं। आप एक काम कीजिए ना, 15-20 दिन के बाद आइए। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ बोल ना। डॉक्टर आने से बात हो गई मेरी, अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। ठीक है। ये दवाइयां मंगवाई थी उन लोगों ने आपसे? जी संदीप जी, ये मेडिसिन किसी एक पेशेंट की है ही नहीं। ये देखिए, ये दवा हार्ट पेशेंट्स के लिए है, और ये दवा बीपी के पेशेंट्स के लिए है, और ये दवा मसल पेन के लिए दी जाती है, और ये वाली दवा तब रिकमेंड की जाती है जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। इट्स रिडिकुलस। उन लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने ना सिर्फ आपकी बेटी की जान ली है, बल्कि लास्ट मोमेंट तक आपको बेवकूफ भी बनाया है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन से कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि ना तो इस पे पेशेंट का नाम है और ना ये हॉस्पिटल के लेटर हेड पे है। दिस इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पेपर। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ यही प्रिस्क्रिप्शन है। संदीप, ये कागज हमारे किसी काम का नहीं। उस डॉक्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी बात तो सुन। मेरी बच्ची की जान ली है राणा, तुझे छोड़ूंगा नहीं राणा। क्या कर रहे हो? मारोगे कैसे? जाओ यहां से, जाओ। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट, मुझे मार दीजिए। मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे प्लीज मार दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? संभालिए अपने आप को। है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम जान बचाना है, जान लेना नहीं। अरे तो फिर मेरी बेटी की जान क्यों ली आप लोगों ने? क्या बिगाड़ा था उसने आप लोगों का? क्यों मारा आप लोगों ने उससे? राणे ने मारा है आपकी बेटी को। उसी की गलती से मरी है आपकी बेटी। सच कहूं तो मेरा भरोसा ही उठ गया इस मेडिकल प्रोफेशन से। पैसे की खातिर राणे जैसे लोग इतने नीच हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था नायक साहब। कब से सोच रहा था आपसे मिलूं, आपको सब कुछ बताऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाया। आज आप मिले तो मुझसे रहा नहीं गया। डॉक्टर साहब, मुझे राणे को सजा दिलवानी है, जरूर दिलवानी है, ताकि आगे से कोई भी डॉक्टर किसी भी मासूम बच्ची की जान से खेल ना सके। मुझे राणे के खिलाफ सबूत चाहिए। प्लीज हॉस्पिटल से मुझे वो रिपोर्टें ला दो प्लीज। राणे बहुत ही चालाक इंसान है, उसने सारे सबूत, सारी रिपोर्ट्स मिटा दी होंगी। एक तरीका है, अगर आप किसी भी तरह
रिकॉर्डिंग रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज ला सके तो काम हो सकता है। रुकिए, आपका गेट पास। ये रहा। और ये बैग में क्या है? कुछ नहीं, कागज है बस मैंने। दिखाइए बैग। हाँ दिखाओ। एक सेकंड पकड़ना है इसे। पांडे, जी सर। साथ आओ मेरे। हाँ जाओ। हेलो, हाँ अभी आया मैं। किसने एक शब्द भी बोला तो मैं उसका करियर खत्म कर दूंगा। और ये मत भूलना कि इसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी जितनी मेरी थी उतनी आप लोगों की भी थी। होने वे, होने ये सीढ़ी देना मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहले मेरे को सीढ़ी। सीढ़ी दे, सीढ़ी दे, मत मार दूंगा मैं। सीढ़ी दे, सीढ़ी दे दे, सीढ़ी दे। नहीं देना। पीछे मत आना। पीछे मत आना। हेलो सर, वो संदीप नायक रिकॉर्ड रूम से सीसीटीवी फुटेज लेके चला गया है। रिकॉर्ड ले गया? आप लोगों ने वो फुटेज डिस्ट्रॉय क्यों नहीं की? सॉरी सर। फोन रखो। हेलो, हाँ बोलो जोशी। क्या राणे साहब, आप तो बहुत फेमस हो गए। हर न्यूज चैनल पे आप ही की फोटो है। जरा टीवी ऑन कीजिए। अगर किसी ने एक शब्द भी बोला तो मैं उसका करियर खत्म कर दूंगा। और ये मत भूलना कि इसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी जितनी मेरी थी उतनी। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी। मधु, छोड़ो इसे, मधु, छोड़ो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इसे, वरना मैं ऐसे जान से मार डालूंगा। चल।
आखिरकार राणे को अपने जुर्म की सजा मिली। नेग्लिजेंस द्वारा हुई मौत के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 304 और नकली दस्तावेज बनाने के लिए सेक्शन 420 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ अदालत ने उसे मेडिकल एक्ट के तहत विश्वासघात, अपनी मेडिकल ड्यूटीज का गलत इस्तेमाल और झूठी जानकारी देने का दोषी भी पाया। लिहाजा उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया। क्या कहेंगे आप राणे जैसे शख्स को? कातिल? मर्डरर? जी नहीं, ऐसा शख्स सिर्फ दरिंदा कहलाए जाने लायक है। लोग हॉस्पिटल आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका इलाज होगा, उनकी जान बचेगी। लेकिन राणे जैसे डॉक्टर सिर्फ जान लेना जानते हैं, जान देना नहीं। सिर्फ उसी के लालच की वजह से परिता की जान गई और संदीप और मधु का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। लेकिन फिर भी संदीप ने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टर राणे को उसके किए की सजा दिलवाई। एक तरफ जहां हमें मधु और संदीप के साथ सहानुभूति है, वहीं संदीप की समझदारी और उसकी बहादुरी को हम सलाम भी करते हैं। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।